विजय सिन्हा की अय्याशी का चर्चा तो गलियों में है। विजय सिन्हा क्या अय्याशी की? तो वही अय्याशी करते हैं। असल ये नोटोरियस गैंग के मेंबर हैं। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, उन्माद संस्कृति की पार्टी है। आदरणीय लालू जी अपनापन का भाव प्रकट कर रहे थे अखिलेश जी के प्रति, क्योंकि अखिलेश जी बिहार के राज्य मंत्री थे, अरवल से चुनाव जीते थे, लालू जी ने टिकट दिया था, फिर मोतिहारी से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बनाए, इस सबको पता है। लोगों की हत्या हुई मधुबनी में, रावण सेना का उसमें नाम आया, इनके ही लोग थे। नरसंहार किसने कराया? ये तो कहीं दवा का पुड़िया खा रहे होंगे, इनको क्या पता है। विजय सिन्हा सुधरेंगे नहीं ना, जन्म की बिगड़ी अब क्या सुधरे। इनको भाषा का ज्ञान नहीं, शब्द क्या बोलना चाहिए वो पता नहीं, संवैधानिक पद पर रह करके कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए वो पता नहीं। तो इनको पर दूधे भात रखिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लालू यादव जेल में रहकर अय्याशी करते थे। जेल मैनुअल के खिलाफ वो जो है जेल में मोबाइल रखते थे। इस पे बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। क्या कहेंगे? लालू यादव जेल में अय्याशी करते थे कह रहे हैं बीजेपी के लोग। विजय सिन्हा की अय्याशी का चर्चा तो गलियों में है। विजय सिन्हा क्या अय्याशी की? तो वही अय्याशी करते हैं, वो खुद अय्याश है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन जननायक के जयंती समारोह में पहुंचे थे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री बाबू ने इंडस्ट्री लगाया और केंद्र की हुकूमत और नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने देश के कंपनियों को, उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। तो अय्याशी कौन कर रहा है? भाजपा के लोग। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया। कौन बेच दिया? प्राइवेट सेक्टर में किसने डाला? भारतीय जनता पार्टी ने डाला। असल ये नोटोरियस गैंग के मेंबर हैं। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, उन्माद संस्कृति की पार्टी है। इसको विकास, अर्थव्यवस्था, नौजवान, किसान से कोई लेना देना नहीं है। गैर संवैधानिक आचरण, गैर लोकतांत्रिक आचरण इनके स्वभाव में शामिल है। आदरणीय लालू जी अपनापन का भाव प्रकट कर रहे थे अखिलेश जी के प्रति, क्योंकि अखिलेश जी बिहार के राज्य मंत्री थे, अरवल से चुनाव जीते थे, लालू जी ने टिकट दिया था, फिर मोतिहारी से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बनाए, इस सबको पता है। और उन्हीं जवानों से श्री बाबू की जयंती मनाते रहे। आज भी कांग्रेस में है, मना रहे थे, तो उन्होंने अपनापन का परिचय देते हुए जननायक के प्रति श्रद्धा प्रकट किया। उनकी जागीर नहीं न है। श्री बाबू उन्माद, धार्मिक उन्माद के पक्षकार नहीं थे, संघ के विचारों से लैस नहीं थे। अपमानित पुरखों को, जननायकों को तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अतीत का जरा सा अवलोकन करें ना, श्री बाबू के वंशज कभी उन्मादी संस्कृति को कभी स्वीकार किया था क्या? सवाल तो उनके ही ऊपर खड़ा हो रहा है कि आप उनके वंशज हैं कि नहीं हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि लालू यादव तो हमारे वंशज का नरसंहार कर दिए थे लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब। अब बात तो छिपी रही नहीं। जब भी कोई उन्माद का रास्ता अख्तियार करता है तो उन्माद प्रवृत्तियों का सच खुल करके सामने आता है। 5 लोगों की हत्या हुई मधुबनी में, रावण सेना का उसमें नाम आया, इनके ही लोग थे। नरसंहार किसने कराया? 90 के पहले बिहार की हालात, जहां टकराहट थी, उस टकराहट को आदरणीय लालू प्रसाद ने समाप्त किया। लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई,
संभव भरा, इंसानियत और मानवता का रास्ता दिखाया। इनको क्या पता है, ये तो कहीं दवा का पुड़िया खा रहे होंगे, इनको क्या पता है, या खिला रहे होंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, वो ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव को सुधरने के लिए जेल भेजा गया था, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे हैं। असल विजय सिन्हा सुधरेंगे नहीं ना, जन्म के बिगड़ी अब क्या सुधरे। इनको भाषा का ज्ञान नहीं, शब्द क्या बोलना चाहिए वो पता नहीं, संवैधानिक पद पर रह करके कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए वो पता नहीं। तो इनको इनको ऊपर दूधे भात रखिए, ये दूध भात के लायक है, इनका ये प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने कहा है कि देखिए, विजय सिन्हा तो अब दूध भात है, उनकी वो प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।